मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपका अपना आरजे नीलकांत। पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आरजे नीलकांत। सेहतिया सिंह जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था। एक बार फिर सरल भाषा में समझाइए कि ये है क्या? हाँ जरूर आरजे नीलकांत। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। वहीं अगर 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है और 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया माना जाता है। अच्छा, यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा चिंता? हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। ओ, तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी टीकन देवी जी से सुनते हैं। बिल्कुल आरजे नीलकांत, आज के प्रोग्राम से जुड़ी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है सुनीता की। सुनीता जो कि 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे। थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलने लगती थी। घर का काम भी अब उसे मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भावस्था में ऐसा होता रहता है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई। रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है। ओ, फिर क्या हुआ? फिर स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे की सलाह दी गई। परिवार को भी बताया गया कि ये केवल कमजोरी नहीं है बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है। यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी होती है। सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला के मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर किन बातों पर ध्यान देते हैं? देखिए, डॉक्टर सबसे पहले स्थिति की गंभीरता को देखते हैं। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय करते हैं। हल्के एनीमिया के मामले में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर एनीमिया में आयरन गोली से कम असर या जल्दी सुधार की जरूरत की स्थिति में डॉक्टर IVFCM जैसे नस के रास्ते दिए जाने वाले आयरन उपचार पर भी विचार कर सकते हैं। यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता है? बिल्कुल सही। IVFCM हर किसी के लिए नहीं है। ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है। अच्छा, अब जरा IVFCM को और आसान भाषा में समझाइए। हाँ, क्यों नहीं आरजे नीलकांत। देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में कहे तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है। अच्छा सेहतिया सिंह जी,
यानी यह सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है। बिल्कुल आरजे नीलकांत, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति समझी जाती है और उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है। हाँ, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं, पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार। अच्छा, और क्या यह सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है? हाँ आरजे नीलकांत, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ये दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे। अच्छा, क्या यह अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है? ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ये हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है। तो अपने मन से यह उपचार कराना ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं आरजे नीलकांत, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख है। और यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी आप लोगों के साथ। कई बार परिवार भी डर जाता है कि ड्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह या निगरानी में ही दिया जाता है। अच्छा टीकन देवी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सेहतिया सिंह जी, एक बात और, कई श्रोता यह जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं? क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, ये माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वे IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ मैं परिवारजन से ये भी कहूंगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में न पड़े। पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें, स्वास्थ्य कर्मी की बात भी समझें। अच्छा सेहतिया सिंह जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी दूर करना है? नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना है। जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। अच्छा, यानी फायदा केवल माँ को नहीं, बच्चे को भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है? ये मैं आपको बताती हूँ आरजे नीलकांत। बहुत बड़ी भूमिका है इसमें परिवार की। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिलाओं को लेके जाएं, उसमें देरी न होने दें। तीसरा, जांच में साथ जाएं, साथ ही गोली समय पर सही तरीके से लेने में मदद करें। इसके अलावा पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से जरूर बात कराएं। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें। सातवां, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध जरूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें, बल्कि उसका साथ जरूर दें। बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने टीकन देवी। सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है? हाँ आरजे नीलकांत, इलाज के बाद भी फॉलो अप बहुत महत्वपूर्ण है। महिला की पुनः जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह भी दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है। बहुत बढ़िया, यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है
तो उसकी हालत बहुत खराब होगी। ये पहली धारणा है। सेहतिया सिंह जी, आपके क्या इस पे विचार हैं? देखिए, ये पूर्णतः गलत है। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सकीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगाने का मतलब ये नहीं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। अच्छा, IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए? ये मैं आपको बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आरजे नीलकांत। ये बिल्कुल गलत धारणा है। IVFCM हर महिला के लिए नहीं होता है। ये केवल उन परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है। अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलो की जरूरत नहीं रहती? ये बिल्कुल गलत है। फॉलो अप बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है। अच्छा, यानी IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है? नहीं, ये गलत धारणा है। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है आरजे नीलकांत। अच्छा, मतलब अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदारों को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही तय होता है। अच्छा, धन्यवाद। इसी के साथ यह प्रोग्राम समाप्त करते हैं। पर चलते चलते आज की चर्चा से 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं। टीकन देवी, इस पे आपका क्या विचार है? मेरे विचार एक संदेश के तौर पर हैं। खून की कमी को लंबा मत खींचिए, समय पर जांच करवाइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए। और याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आइए हम सब मिलकर कहते हैं, सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।